ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी को पता है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी में हमने पहला चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो कि आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी जरूरी कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो हम कर रहे हैं क्लास में, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ निर्देश दे देता हूँ, वो आपको फॉलो करने हैं। क्या फॉलो करना है आपको, कि सबसे पहले तो आपका कैमरा और माइक ये दोनों बंद होने चाहिए। कैमरा और माइक दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी सवाल पूछना है, डाउट पूछना है, तो आप आएंगे मैसेज पर। ठीक है, मैसेज पर आने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, मैं इस पर इन कॉल मैसेज पर टिक कर लेना है, और फिर अपने सवाल, डाउट या फिर आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी बोलते हैं इसको, और हिंदी में गतिविधि हो सकता है, गतिविधियां हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, पोल पर आ जाएंगे। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर आएगा, और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर दें। इस तरीके से आपके सारे जो आंसर है वो हमारे पास आ गए। चलिए, अभी आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया। हमने लास्ट क्लास में सीखा था पूर्णांकों पर सक्रियाएं। ठीक है, पूर्णांकों पर सक्रियाएं, और सभी बच्चों को पता है पूर्णांक हम किसको बोलते हैं। पूर्णांक हम बोलते हैं जिसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक नंबर भी होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक नंबर, जीरो भी आता है इसके अंदर, और धनात्मक नंबर भी। ठीक है, धनात्मक नंबर भी होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। तो इन पर हम सीख रहे हैं, इन पर हम सीख रहे हैं क्या, सक्रियाएं, मतलब कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे, कैसे हम इनको जोड़ेंगे, कैसे हम इनको घटाएंगे। ठीक है, कैसे हम गुणा करेंगे, कैसे हम भाग करेंगे, ये हम सीख रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था गुणा, कि कैसे हम दो संख्याओं की, दो पूर्णांकों की गुणा करते हैं। ठीक है, दो पूर्णांकों की गुणा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमने जो गुणा किया है उसमें हमने कैसे दो पूर्णांकों की गुणा को किया है। ठीक है, तो गुणा की हम बात करें तो उसके लिए मैंने आपको दो नियम बताए। ठीक है, दो ही नियम मैंने आपको बताए हैं। पहला जो नियम है, पहला नियम क्या है, पहले नियम की बात करेंगे तो पहला नियम है कि जब आपके पास एक जैसे साइन होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं, है ना, एक जैसे साइन होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, उत्तर का चिन्ह क्या आता है, वो हमें देखना है ना। उत्तर का चिन्ह, उत्तर का चिन्ह क्या है, एक जैसे चिन्ह होते हैं और बीच में गुणा होता है, तो हमेशा उत्तर का चिन्ह प्लस आता है। उत्तर का चिन्ह प्लस आएगा। गुणा आपको करना है, पहले नंबर पर क्या करना है, गुणा करना है, और उसके बाद आपका जो उत्तर का चिन्ह होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लस। ठीक है, प्लस का चिन्ह आएगा। चलिए, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा 4 × 5, तो 4 × 5 होता है 20। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा -4 × -5 या -6, तो 6 × 4 = 24। गुणा तो आपको करना ही है, और एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, 4×5 = 20 होगा, एक का आंसर होगा 24। चलिए, सब बात। अभी दूसरा रूल मैंने आपको बताया था। दूसरा रूल क्या बताया, कि अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास होते हैं, तो आपका जो उत्तर का चिन्ह होगा, आपका जो उत्तर का चिन्ह होगा वो हमेशा माइनस होगा। उत्तर का चिन्ह आपका क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। जैसे अलग अलग चिन्ह वाले दो नंबर लिए मैंने, है ना। एक मैंने लिखा 4 × -7, तो 4 × -7 क्या होगा, कि 4×7 = 28। गुणा तो आपको करना है ना। प्लस चिन्ह देखना है कौन सा आएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा कि 8 × -5, 8 × -5, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है पहले तो। 8×5 = 40,
और चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और माइनस। चलिए एक और देख लेते हैं कि -5 × 4, -5 × 4। तो अभी मेरे पास कितना आंसर आ रहा है? 5 चौक 20, 20 आंसर आ रहा है, वो भी माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगर इतना समझ में आया है तो अभी बेटा ये रिकॉल टेस्ट आपको देना है। तो जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक में पहले इसकी गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आपको देखना है कि साइन क्या आएगा, है ना। गुणा करने के बाद आपको देखना है साइन क्या आएगा। चलिए तो गुणा करना है आपको, एक प्लस का नंबर दिया हुआ है, एक माइनस का, एक माइनस का नंबर दिया है, एक प्लस का दिया है। तो उसके बाद आपको चिन्ह देखना है, उत्तर देखना है कि उत्तर का जो चिन्ह होगा वो क्या है। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए। ध्यान से पहले गुणा कर लीजिए अपनी नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे। नोटबुक में गुणा कर लीजिए, गुणा करना आता है सबको, और उसके बाद आप आंसर करेंगे होल सेक्शन। ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना उत्तर दे देंगे बेटा, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर कर देंगे। चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। चलिए पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है वो देखेंगे, मैच करेंगे अपना आंसर। कि पहले तो आपको गुणा करना है, 54 की गुणा करना है 28 में, और 28 में गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या? 832। 832। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 8 पंजे 40 और 3 43। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अभी जोड़ देते हैं तो 2, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और ये 1, तो ये आया 1512। 1512। अभी चिन्ह देखना है कि उत्तर का चिन्ह क्या होगा। एक माइनस है और एक प्लस है, तो बीच में मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्या होता है? उत्तर माइनस में आता है, हमेशा माइनस में उत्तर आता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है ना। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाइट है। वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे आ जाते हैं, और आगे देखेंगे बेटा। अभी हम आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे आपका नया जो टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले हैं। और नया टॉपिक क्या है बेटा? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए हाँ। तो अभी आ जाते हैं बेटा हम नए टॉपिक पर। नया टॉपिक है हमारा योग, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा
कि हमारे पास पूर्णांक है ना। पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर और जीरो और सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें हमें क्या सीखना है, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, पहले हमने सीखा गुणा करना, अभी हम सीखेंगे जोड़ना कि कैसे हम दो पूर्णांकों को जोड़ें। चलिए आ जाते हैं। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ऊपर प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है। तो सारे के सारे जो नंबर धनात्मक पूर्णांक है, तो सारे के सारे नंबर धनात्मक पूर्णांक है वो यहाँ पर आएंगे। तो इनको हम कैसे जोड़ते हैं ये हमें आता है। ये हमें बहुत अच्छे से आता है कि दो धनात्मक नंबर अगर होते हैं और उनको हमें जोड़ना है तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैंने लिखा 2 + 5, तो आसानी से सभी बच्चे जोड़ देंगे। आसानी से जोड़ देंगे या नहीं जोड़ेंगे, बताइए चैट बॉक्स में आंसर। चलिए वेरी गुड। तो उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे बेटा कि दो ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जेड से हम प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक को। अगर ऊपर माइनस लगा देते हैं तो इसका मतलब सारे के सारे ना ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे, है ना, नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो इनको हमें जोड़ना सीखना है कि कैसे हम जोड़ेंगे इसको, कि दो ऋणात्मक नंबर होंगे आपके पास और उनको हमें जोड़ना है। जैसे -3 + -4, ठीक है, -3 + 4। एक चीज आपको समझना है कि एक साथ दो चिन्ह नहीं आ सकते, इसलिए हम है ना बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट हम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया दूसरा टाइप। अभी हम तीसरे टाइप की बात करेंगे। और तीसरा टाइप क्या होगा, तीसरे टाइप में देखो क्या दिया है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। और इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ऋणात्मक पहले आ जाए और धनात्मक बाद में आ जाए, और इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 2 + -4, ठीक है, और यहाँ पर बोला -4 + 5। तो ऐसे नंबर्स को हमें जोड़ना है, ऐसी संख्याओं को हमको जोड़ना है। चलिए अभी बताएंगे, सभी बच्चे समझ में आया है यहाँ तक। अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। किसी बच्चे ने एन लिखा है, अगर उसका डाउट है कोई भी, दीपांशु प्रजापति के नाम से जो बच्चा है, जो डाउट है तो अनम्यूट करके पूछे क्वेश्चन। सर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग फिर ये समझ में नहीं आया। बेटा अभी सिर्फ मैंने इतना बताया है कि अगर इस तरीके के नंबर आएंगे तो उनको जोड़ना है। ओके सर। अभी जोड़ना हम आगे वाली स्लाइड पर सीखेंगे, ठीक है। ठीक सर। जोड़ना ओके। हम आगे वाली स्लाइड पर सीखेंगे। चलिए अभी इसी तरीके के नंबर आपके पास आने वाले हैं। तो ऐसे नंबर आने वाले हैं, ठीक है, ऐसे नंबर आने वाले हैं, ऐसे नंबर आने वाले हैं, ऐसे नंबर आने वाले हैं। उनको कैसे जोड़ते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। इनको कैसे हम जोड़ेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर सीखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखो यही नोट दिया गया है कि दो पूर्णांकों के चिन्ह समान अगर होते हैं तो उसका योग होगा, उसको जोड़ा जाएगा। कैसे कि दोनों चिन्ह कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर दोनों चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है प्लस 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 और इनको हमें जोड़ना है, इसको हमें जोड़ना है तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है माइनस माइनस, दो चिन्ह माइनस माइनस के दिए हुए हैं और इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो हमेशा जो चिन्ह आएगा बेटा वो माइनस का है, हमेशा जो चिन्ह आएगा वो माइनस का है। बताइए ये समझ में आया अभी आपको कि अगर दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हैं तो हमेशा चिन्ह प्लस का आएगा, दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर दिया है दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा एक का तो प्लस है और दूसरे का माइनस है और इनको जोड़ना है। एक का माइनस है, दूसरे का प्लस है और इसको भी जोड़ना है ना।
तो हमेशा आप क्या करेंगे, घटाएंगे, हमेशा आप इसको घटाएंगे, घटाओ होगा। चिन्ह किसका आएगा, जो भी संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या। समझ में आया सबको? बताइए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। समझ में अगर आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वाई टाइप करना है, नहीं आया है तो एन टाइप करेंगे। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पूर्णांकों को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना और घटाना। ठीक है, गुणा करना, भाग करना और घटाना, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में ये वाले रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ये जो हम सीख रहे हैं इन्हीं को हमें वहां पर लगाना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 जमा 5, 10 जमा 5, 10 जमा 5। तो यहाँ पर दोनों नंबर कैसे हैं, प्लस के दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर प्लस के हैं, और दोनों संख्याएं अगर सेम होती है, मतलब दोनों चिन्ह सेम होते हैं, तो हमें जोड़ना होता है। तो सबसे पहले तो आप जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो आपका आंसर आया 15। चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा बताया था मैंने, देखो चिन्ह क्या बताया, दोनों संख्या अगर प्लस प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। तो दोनों संख्या अगर प्लस प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर भी कैसा चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह आपको पता है कि दो धनात्मक संख्या कैसे लिखी जाती है, संख्या लिखी जाती है जिसके आगे प्लस हो और जिसके आगे प्लस ना हो, जिसके आगे प्लस ना हो और जिसके आगे प्लस हो, तो दोनों संख्या प्लस की हो। चलिए अभी दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो पहली संख्या का चिन्ह है माइनस, दूसरी संख्या का चिन्ह है माइनस, और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। फिर से दोनों संख्या का चिन्ह समान आया है, और जहां पर भी समान आता है तो वहां पर आपको जोड़ना है, वहां पर आपको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए इसको, 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 आया, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो चिन्ह दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह बताएंगे। बेटा चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए सभी बच्चे को बोलना है बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा सभी बच्चे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं ना प्रॉपर, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप सभी बच्चे? हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, तो जो आपको बोला जा रहा है उसको आपको टाइप कर कर बताना है। मैंने अगर पूछा कि अगर समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अन टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर माइनस मेरे पास आ गया है। अभी हम बात करेंगे क्या, अभी हम बात करेंगे, अभी हम बताएंगे, इसमें बात करेंगे कि अगर -7 दिया हुआ है, -7 और प्लस -6 दिया हुआ है, बताइए क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। सर -13। -13, वेरी गुड। तो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है -13। ठीक है, चलिए ये तो दोनों हमको समझ में आ गए हैं, आप समझ में आ गए। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा, -7 और -6, -7 और -6 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप -13 तो -13 ही आंसर है ना। चल आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइन दिया हुआ है माइनस का, दूसरा साइन दिया है प्लस का, तो अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आपको घटाना पड़ता है, घटाना है आप। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या है 10, 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है,
चलिए अभी आ जाते हैं फोर्थ वाले पर, लास्ट वाले पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चिन्ह दिया है, एक प्लस का दिया हुआ है और एक माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, एक प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा आपको। तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाली संख्या का। तो बड़ी वाली संख्या है 10 और 10 के आगे चिन्ह है प्लस का, तो ये प्लस का 5 आएगा। ठीक है, प्लस का 5 आंसर आएगा आपका, प्लस का 5 आंसर आएगा। चलिए वेरी गुड। अभी बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखकर, क्या अभी यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, यस सभी बच्चों का यस आंसर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल पूछूंगा आपसे, उसके आंसर्स आपको देने। बताएंगे बेटा। नंबर 1 मैंने लिखा -4 प्लस -3, -4 प्लस -3। 7 माइनस। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे आप। वेरी गुड। तो माइनस के साथ आएगा क्योंकि दोनों संख्या कैसी है, माइनस की है। जोड़ना पड़ेगा, 4 और 3 7 होगा और माइनस का आंसर आ गया। वेरी गुड। चलिए दूसरा बताएंगे अभी सभी बच्चे। मैंने बोला -5 प्लस 3, बताइए कितना आंसर आएगा। -5 प्लस 3, सर -2। -8 सर। माइनस के 2 आएगा बेटा। 8 जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। 8 क्यों आएगा, जब अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे बेटा। प्लस कर दिया सर, 5 और 3 8 सर, -8। हाँ, तो माइनस माइनस के 2 होगा, जोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे बेटा आगे से। एक और मैंने ये एग्जांपल पूछा, -6 प्लस 3, बताइए कितना आंसर आएगा। -6 प्लस 3, -6 प्लस 3। वेरी गुड। अभी आंसर सर आ रहा है -3। -3। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ, तो यहाँ सर पर भी माइनस की संख्या। -3 सर। हाँ, -3 आंसर आ रहा है। चलिए अभी बताएंगे चौथा। 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। माइनस के 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है ना। तो दोनों को घटाना है आपको। घटा लिया आपने, घटाना है तो घटा लिया आपने। 15 में से 10 जाएगा तो 5, और जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है। तो 10 तो बड़ी नहीं है, 15 बड़ी है, तो 15 के आगे जो भी चिन्ह है वही चिन्ह आएगा। ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। मैंने लिखा 15 प्लस -6, बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर +9। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। प्लस के 9, प्लस के। प्लस के 9। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है। देखो इसको आप ऐसे भी, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये प्लस का है, एक माइनस का है, अपना 9 आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपके पास 2 एक साथ चिन्ह आ जाते हैं, देखो 2 एक साथ आ गए ना चिन्ह, तो उसको पहले आप एक चिन्ह बना लीजिए। एक चिन्ह कैसे बनाना है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, ऐसे बना लीजिए और फिर आप सोल्व कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते। तो अलग अलग चिन्ह आपके पास आ रहे हैं, अगर माइनस प्लस आ रहा है तो भी माइनस आएगा, प्लस प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा। ठीक है, ये हमने गुणा में सीखा है, गुणा में हमने ये सीखा है। तो गुणा वाले जो रूल है वो आपको अलग याद रखने हैं, और जो जोड़ वाले रूल है वो आपको अलग याद रखने। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। देखो क्या दिखाया गया है कि एक जैसे अगर चिन्ह होते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा,
जोड़ना है आपको और चिन्ह प्लस का ही आता है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो देखो एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। उसके बाद दो नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं आपको, तो घटाना पड़ेगा आपको, घटाना है। और चिन्ह कौन सा आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। देखो लिखा हुआ है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब नीचे देखो क्या लिखा है कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आपको घटाना है ना। ये घटाना नहीं है, यहाँ पर गलती से लिख दिया, घटाना नहीं है, ये क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है ना। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, जोड़ा है। और चिन्ह हमेशा कौन सा आया, ऋणात्मक आया। अलग अलग चिन्ह जब आपके पास होते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, घटाना, तब आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है। और चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह आता है बड़े पूर्णांक के चिन्ह आता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर देखो बड़ा कौन है, 10, 10 का चिन्ह आया है ना। यहाँ पर देखो बड़ा कौन है, 10, 5 का चिन्ह आया है। उससे पहले देखो कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अलग अलग चिन्ह है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग। तो हमने क्या किया है, घटाया। ठीक है। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होता है। अभी बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये चीजें समझ में आ गई है सभी को? वेरी गुड। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आया है तो अभी हम ये कुछ उदाहरण है, ये उदाहरण हमको करते हैं। ठीक है। तो पहला उदाहरण की बात करेंगे। तो पहला उदाहरण क्या है हमारा, पहला उदाहरण है कि यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। बताइए क्या आंसर आएगा, 12 प्लस माइनस 19। चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, 12 प्लस माइनस 19। सर माइनस के साथ। ये 22 क्यों लिखा है, पता नहीं 22 क्यों लिखा है। माइनस के साथ आंसर आएगा, माइनस के साथ आंसर आएगा। ठीक है। तो 12 में से 19 को माइनस करना है तो हमारे पास 7 आ रहा है। बड़ी संख्या क्या है, ये तो प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। दोनों को जोड़ना है, और दोनों को जोड़ना है मतलब कि घटाना पड़ेगा। तो माइनस के साथ है बड़ी संख्या का। अभी प्लस करना है 15 को। चलिए अभी बताएंगे आंसर कितना आएगा। -7 प्लस 15 बताएंगे बेटा, -7 प्लस 15। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सर प्लस के 8। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना चैट बॉक्स में। बेटा ये राखी के नाम से जो बच्चा है, दो अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं यहाँ पर, आप जोड़ रहे हैं क्वेश्चन को। साहिल और राखी के नाम से जो दोनों बच्चे हैं बेटा, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं। राखी और साहिल के नाम से जो दोनों बच्चे हैं बेटा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राखी और साहिल के नाम से जो दोनों बच्चे जो हैं, हाँ बेटा कीजिए, अनम्यूट करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप बार बार गलती कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर दोनों देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है। और जहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां पर घटाना पड़ता है आपको। आप जोड़ रहे हैं इनको, तो जोड़ना नहीं है बेटा, आपको यहीं पर ही प्रॉब्लम को खत्म करना है। अपना जो भी आपके डाउट है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहीं पर आपको क्लियर करना है। तो दोनों को घटाना है, और घटाएंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब आप देखेंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह के लिए आप देखना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है। 15 है इन दोनों में बड़ा। अगर यहाँ पर 15 है तो उसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस का 8 आएगा। तो प्लस का 8 आपका आंसर होगा। प्लस का चिन्ह आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है। चलिए अभी समझ में आ गया सबको। आगे देखेंगे यहाँ पर, अभी इन दोनों का आंसर बताएंगे। -2 प्लस 9, -9, -2 प्लस -9। चलिए सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए बेटा।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। -2 -9। ध्यान से करेंगे बेटा, दोनों नंबर नेगेटिव दिए हुए हैं आपको, दोनों नंबर नेगेटिव दिए हुए हैं। क्यों आप मिस्टेक कर रहे हैं बार बार? ये भी माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस का दिया है, दोनों को जोड़। सर -11। किसी का 6 आ रहा है, तो यहाँ दोनों का आंसर क्या आएगा? -11 है, -11। तो ये आ गया -11। अभी आपके पास है +-5। ठीक है, अभी बताएंगे इन दोनों का आंसर क्या आएगा। सर -16। -16, क्योंकि दोनों संख्या कैसी है? माइनस में, तो -16 आपका आंसर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिए, अभी आपके डाउट को हम क्लियर कर दें। चलिए, तो समझ में आ गया है सबको? हाँ, तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, वो खुद से करने हैं आपको अपनी नोटबुक में, और फिर आप आंसर करें। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना, इसका आंसर आपको देना। मैंने लिखा -2 प्लस -6 प्लस 3। बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सब। क्या आंसर आएगा इसका? सभी बच्चे अपने नोटबुक में पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप चैट बॉक्स में आंसर दें। सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका। तो पहले इन दोनों को सोल्व करना है, दोनों में नेगेटिव है, और नेगेटिव होता है तो जोड़ते हैं। जोड़ा हमने तो आया -8, अगर हमने जोड़ा तो आया -8, और ये करना है +3। अभी हमारे पास दोनों की दोनों संख्याएं नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दोनों को घटाना है। घटाया तो आया 5, और चिन्ह जिसका बड़ा है उसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसका आएगा। तो 8 बड़ी है, यहाँ पर 8 का चिन्ह आएगा, कितना है? माइनस। तो -5 आंसर आया, -5 आपका आंसर आया है। ठीक है, समझ में आया बेटा अभी सभी को कैसे हम सोल्व कर रहे हैं? -5 आंसर आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि दो संख्याएं अगर आपके पास एक जैसी होती है, एक चिन्ह वाले होते हैं, तो हमेशा आप उनको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद अगर आपके पास क्या है? दोनों अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, तो आपको घटाना है ना, घटाना है। और चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का है, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह है। यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए बताएंगे अभी चैट बॉक्स में। बेटा अभी समझ में आ गया आपको, रूल समझ में आई है कि किस तरीके से आपको जोड़ना है, और कब प्लस का चिन्ह आएगा, कब माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को, तो अभी ये मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो जल्दी से आप आंसर दें। सर बताइए, अभी मत लिखो। बोलेंगे बेटा 2 + -3, आंसर क्या आने वाला है? -2 -4। पहले वाले का आंसर बताएंगे बेटा। पहले वाले का आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। -1। बेटा बोलेंगे नहीं, आंसर बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में।
ठीक है, काफी बच्चों का -1 आ गया है, लेकिन एक बच्चे का 1 आ रहा है बस। तो बेटा वो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो घटाना है आपको, है ना, घटाना है। अब घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और वो 1 माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का। अभी इसका आंसर बताएंगे। दोनों संख्याएं माइनस में, अगर दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। आपने जोड़ा 2 और 4 6 और चिन्ह आया माइनस, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो उसको हम जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। चलिए तीसरा रूल बताएंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर -5 4 +3, बताइए कितना आंसर आएगा। -4 +3, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। -1, वेरी। चलिए अभी समझ में आ गया है सबको। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। नोटबुक में पहले इसको सोल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, और फिर आपको आंसर। दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन है एक जैसे, दोनों के साइन है माइनस। तो चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे चैट पोल सेक्शन। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। बेटा जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना है। जो भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, वेरी गुड। अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। पोल को बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर दें। 1 2 3 दिख रही 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। बी। चलिए अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो अभी भी काफी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। कोई बच्चा डी ऑप्शन लगा रहा है, -22। बेटा -22 कहाँ से होगा, मैंने अभी बोला आपको कितनी बार कि दोनों संख्या एक जैसी होती है तो उनको हमें जोड़ना होता है, जोड़ना पड़ेगा हमें इसको। और चिन्ह माइनस का दिया है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। कोई प्लस का चिन्ह लगा रहा है, कोई इसको घटा रहा है, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना करना है। एक जैसी संख्या है आपके पास, पहले आप जोड़ेंगे इसको। दोनों की दोनों संख्या कैसी है, माइनस की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो 8 9 और 6 15, और क्योंकि माइनस का चिन्ह है दोनों में तो माइनस की चिन्ह आएगा ये आंसर। मतलब कि -के 158 आंसर आया है। डी ऑप्शन आपका सही है। काफी बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा था। बेटा ध्यान रखना है इस बात को कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह ही आएगा। अगर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अभी बताएंगे सभी बच्चे, समझ में आएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सर चैट बॉक्स बंद है। चैट बॉक्स बंद है सर। ओके अभी 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो ये ध्यान रखना है बेटा, हाँ एक जैसे अगर चिन्ह होते हैं तो हमेशा जोड़ते हैं आप, और चिन्ह जो भी चिन्ह दिया होता है वही आता है। और दूसरा मैंने आपको सिंपल ये बोला कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा आप घटाएंगे, हमेशा आप क्या करेंगे, घटाएंगे। और जो भी बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए आगे ध्यान रखेंगे बेटा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है।
अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो स्क्रीन पर फिर से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो बेटा पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। एक संख्या आपको ऋणात्मक दिया है, दूसरा धनात्मक। क्या आपको करना है, जोड़ना है या घटाना है? पहले तो आपको ये चेक करना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि चिन्ह क्या आएगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि पहले जोड़ना है या घटाना है, उसके बाद आपको चिन्ह बताना है कि चिन्ह क्या आएगा। ठीक है, तो सभी का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए। वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर दे देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो एक ऋणात्मक नंबर दिया हुआ है, एक धनात्मक नंबर दिया हुआ है, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं। आपको बताया गया है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आप घटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घटाते हैं। और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है। और चिन्ह किसका आता है, बड़ी वाली संख्या का आता है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे और सोल्व करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिसका आंसर नहीं आया है वो जल्दी आंसर कर। सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है ना बेटा? तो अगर सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। आधे बच्चों का आंसर आ रहा है, आधे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा फिर कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है पोल से। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए, काफी बच्चों ने उत्तर सही दिया है कि आपके पास अलग अलग चिन्ह हैं, तो आप घटाएंगे। पहले तो चिन्ह को तो भूल जाइए, पहले आपको घटाना है। और आपने 217 में से 100 को अगर घटाया तो आपके पास आया 117। तो आंसर 17। तो आ गया 117। और चिन्ह देखो, बड़ी वाली संख्या क्या है, 217। उसके आगे का चिन्ह है माइनस, तो माइनस क्या है, तो माइनस के 117 आया। काफी बच्चों का उत्तर सही है। लेकिन एक बच्चे ने आंसर किया था 317। तो बेटा यहाँ पर जोड़ना नहीं है। जोड़ते कहाँ पर है, जहां पर एक जैसे चिन्ह होते हैं वहां पर आप जोड़ते हैं। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो वहां पर आप घटाते, वहां पर आप घटाते। ठीक है, चलिए अभी समझ में आ गया बेटा उस बच्चे को भी जिसका आंसर गलत आया था? अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर, आ गया। आ गया। वाई टाइप करेंगे, सबको समझ में आया है सब बात। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि माइनस के 117। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है। स्क्रीन पर फिर से आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो पहले देख लीजिए, दोनों को साइन देख लीजिए, चिन्ह क्या आ रहा है दोनों का। और उसके बाद पहले आप देखिए कि घटाना है या जोड़ना है ना? घटाना है या जोड़ना है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, चलिए पहले देखेंगे घटाना है या जोड़ना है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा आप घटाते हैं। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा आप घटाते हैं। चलिए सब बात, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए कुछ ही बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे जल्दी।
सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन करें। चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन काफी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, किसी ने डी ऑप्शन लगाया है। तो बेटा ये ध्यान देंगे, जो बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं बार बार, यहाँ कहाँ आपको एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, कहाँ आपको प्लस प्लस का दिख रहा है, कहाँ पर आपको माइनस माइनस दिख रहा है, जो आप जोड़ेंगे इसको, हाँ, कहाँ पर दिख रहा है आपको? है ही नहीं यहाँ पर एक जैसे चिन्ह, आप क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, जोड़ना ही नहीं है, जब तक आपके पास एक जैसे चिन्ह नहीं होंगे आप नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, अलग अलग चिन्ह है यहाँ पर, ये वाला देखो प्लस का दिया हुआ है, और ये वाला नंबर दिया हुआ है माइनस का, तो घटाना है आपको, ना कि जोड़ना है। चलो पहले तो घटा लीजिए इसको। घटाया 110 में से, 110 में से 100 को घटाया, और इसको घटाया तो 10 आया। अब ये देखना है कि चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा, तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा, ये वाली बड़ी संख्या है 110, तो 110 का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो प्लस का 110 आएगा, माइनस का थोड़ी ना आएगा, माइनस की संख्या तो छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बी ऑप्शन भी काफी बच्चों ने लगाया है, तो अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है आपकी, तो आपका आंसर ही गलत है। तो ध्यान से एक ही चीज बोला है बार बार, आपको समझ में आ रहा है ये, कि अगर अलग अलग होता है तो घटाना है, घटाना है, और बड़े वाले का चिन्ह आएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो पूछ लीजिए, बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। ये चीजें सबको समझ में आई है यहाँ तक? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, वेरी गुड। चलिए अभी मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल ये करा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपसे करा रहा हूँ, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। नंबर 1, -16 प्लस -13, बताएंगे आंसर क्या आएगा। नंबर 2, -17 प्लस 18, बताइए आंसर क्या आएगा। नंबर 3, -19 -3, बताइए आंसर क्या आएगा। प्लस लगा देते हैं क्योंकि जोड़ना है आपको। -3, 18 प्लस -17। नंबर 5, 20 प्लस -13। तो एक एक करके सभी बच्चे, पहले का -29। सभी बच्चे, -29। हाँ बेटा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और पांचों का आंसर एक साथ देंगे। चलिए अभी टाइम है आपके पास, तो जल्दी से सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे और एक साथ सभी का आंसर कर, एक साथ सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर करेंगे। जल्दी सभी बच्चे अपना आंसर करते रहेंगे।
ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो काफी बच्चों ने अपना उत्तर दे दिया है, सभी बच्चों ने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी आप अपने आंसर को मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पर देखो, एक जैसी संख्याएं हैं और उसको हमें जोड़ना है, मतलब एक ही चिन्ह दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब भी एक चिन्ह होता है तो जोड़ना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, 16 और 13 कितना होगा, 16 और 13 होगा 29। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो चिन्ह दिया होगा। माइनस का दिया है तो माइनस का आएगा, माइनस का दिया है तो माइनस का आएगा। अभी अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है। तो अलग अलग अगर होते हैं तो आपको घटाना पड़ता है, घटाना है आपको। और घटाएंगे तो 17 में से 18 जाएंगे, 18 में से 17 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब प्लस का बचेगा या माइनस का, ये हमें चेक करना है। तो ये प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है। प्लस की संख्या क्या दी है, 18 दी है। तो 18 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का एक आएगा। चलिए अभी आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोनों से चिन्ह क्या दिया है, माइनस के दिया। 21। तो माइनस के दिए हुए हैं, तो 19 और 3 होता है 22 बेटा, 21 नहीं होता, 22 होगा। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। सर -22। हाँ, माइनस का 22 आएगा। और एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा आप जोड़ते हैं, जोड़ना है आपको। तो माइनस का 22 आया। अभी यहाँ पर देखो, ये प्लस का दिया हुआ है 18, जमा और का 17 1। दिया है तो माइनस का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना, घटाना है आप। और अगर आप घटाते हैं 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर 20। फिर से 20 प्लस का दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है माइनस का। तो आपको फिर से क्या करना है, घटाना है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे हम ना, घटाना है। माइनस का प्लस का 7। तो प्लस का 7 आएगा, प्लस का 7, वेरी, प्लस का 7 आएगा। यहाँ तक बताइए, समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है बच्चों का, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को, और मेरे को कल सभी बच्चे अपना होमवर्क दिखाएं। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और सभी बच्चे कल इसको दिखाना है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप दिखाएंगे मेरे को सोल्व करके। तीसरा क्वेश्चन, सभी बच्चे नोटबुक में नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। कल मैं कैमरा ऑन कराकर सभी बच्चे का ये होमवर्क चेक करूँ, कैमरा ऑन कराकर सभी बच्चों का ये होमवर्क चेक करूँ। तो सभी बच्चे साथ के साथ नोट करते जाएंगे और कल मैं आपका ये होमवर्क चेक करूँ, कल मैं आपका ये होमवर्क चेक करूँ। इतना है सर? हाँ, 5 क्वेश्चन है बेटा, 5 ही क्वेश्चन है। जब नोट हो जाए सभी बच्चों का तो वाई टाइप करना। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप करेंगे। हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया बेटा? चल, तो अगर यहाँ पर किसी भी बच्चे का डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है किसी भी बच्चे का तो अभी आप क्या करेंगे, वेरी गुड, सबने नोट कर लिया है, वेरी गुड। चलिए, इस तरीके से मैं सभी बच्चों की कॉपी, अभी साहिल के नाम से जो बच्चा है बेटा, फिर से दिखाएंगे अपनी कॉपी। साहिल के नाम से जो बच्चा है फिर से दिखाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपकी कॉपियों को चेक करूंगा कल। तो ये सभी बच्चे ऐसे ही आपका जो होमवर्क मैंने, हाँ, जो होमवर्क मैंने दिया है ऐसे ही मैं चेक करूंगा कल।
मतलब कि जब भी आपकी क्लास होगी तो सभी बच्चे अपना क्वेश्चंस को सोल्व करने के नोटबुक, ठीक है। चलिए अभी चेक किसी करेगा सर? क्या बेटा? सर कॉपी कौन चेक करेगा? बेटा जैसे मैंने अभी साहिल की कॉपी को देखा है, साहिल फिर से दिखाइए। हाँ देखो साहिल की कॉपी दिख रही है आपको। यस सर। तो ऐसे ही मैं कल जब भी आपकी लास्ट क्लास होगी ऐसे ही सबकी कॉपी एक एक कर देखने वाला हूँ। कर लेना सर, सारा काम चेक कर लेना। हाँ ठीक है बेटा, तो सभी अपने नोट्स भी बना लेंगे और सारे के सारे अपने क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेंगे, यस ठीक है। सर। चलिए अभी हम क्लास को लीव करेंगे, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते। अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते।